सबसे पहला सवाल में पूछा गया है कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। अगले सवाल में पूछा गया है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो घूमर है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो लावनी नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय और लोक नृत्य है। तो यह असम राज्य का शास्त्रीय और लोक नृत्य दोनों है। अगले सवाल में पूछा है कि कथकली नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ है। तो यह केरल राज्य से उत्पन्न हुआ है। अगले सवाल में पूछा है कि यक्षगान किस राज्य का नाट्य कला नृत्य है। तो यह कर्नाटक राज्य का नाट्य कला नृत्य है। अगले सवाल में पूछा है कि पंडवानी किस राज्य का नृत्य रूप है। तो पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का एक नृत्य रूप है। अगले सवाल में पूछा है कि किस घराने की गायकी में आलाप प्रमुख है। तो इसका जवाब है किराना। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि जयपुर घराने की प्रमुख गायकी शैली क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा बोलतान। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि लखनऊ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो जो लखनऊ घराना है वो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा कि किस घराने का ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्वालियर घराने का। अगले सवाल में पूछा कि पटियाला घराना शैली की गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जवाब हो जाएगा ठुमरी। अगले सवाल में पूछा है कि किराना घराने के प्रमुख गायक कौन थे। तो किराने घराने का प्रमुख गायक भीमसेन जोशी थे। अगले सवाल में पूछा है कि आगरा घराने के गायक किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो आगरा घराने के गायक ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। तो यह आपका गुजरात राज्य में हुआ था। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि श्री सेलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। तो यह आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि चौखंडी स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यह आपका था रोनाल्ड एमंडसन। यहाँ पर रोनाल्डो हो गया है, यहाँ पर रोनाल्ड होगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि राउत नाचा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो तिलहन उत्पादन से तो यहाँ पर पीली क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की। तो इसका जवाब हो जाएगा असम। ये अगले सवाल में पूछा गया है कि देवपुत्र उपाधियां किस वंश द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश। अगला सवाल में पूछा गया कि किस देश के वायर कटर अकिंसी ड्रोन ने ईरानी राष्ट्रपति रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को ढूंढा था। तो इसका जवाब हो जाएगा तुर्की देश की। अगले सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगले सवाल में पूछा गया कि प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर को। अगले सवाल में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि सम्मति आयु अधिनियम पारित होने के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लेंसडाउन।
अगले सवाल में पूछा गया कि फोर्थ स्टेट शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है प्रेस से। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी विटामिन सी का स्रोत नहीं है। तो विटामिन सी का स्रोत कौन सा नहीं है, तो वो अंडा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांता रंगस्वामी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित रखते हैं। तो यह नेपाल से संबंधित रखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हुई थी। अगले सवाल में पूछा गया कि मासिक धर्म महोत्सव 21 मई 2024 को शुरू हुआ और इस बार यह कितने देशों में मनाया गया। तो यह इस बार 11 देशों में मनाया गया था। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक इनमें से किसे चुना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनु भाकर को। अगले सवाल में पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 108। अगले सवाल में पूछा गया कि गोवा का लोकगीत कौन सा है। तो गोवा का लोकगीत है वह है मांडो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस चर्च में वास्को डी गामा को दफनाया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा सेंट फ्रांसिस चर्च में। अगले सवाल में पूछा गया कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैसाखी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाथुकम्मा एक फूल उत्सव है, लेकिन यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया कि मुख्यतः एक सेब में किस प्रकार का अम्ल मौजूद होता है। तो आपको बता दूं कि एक सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, यानी कि किसकी पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपति का। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की क्या रैंक है। तो कृषि निर्यात में भारत का रैंक है वो है 8वां रैंक। अगले सवाल में पूछा गया है कि अलबेला रानी टोपो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो अलबेला रानी टोपो हॉकी से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा है कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि कारगिल युद्ध में चर्चित चोटी पॉइंट 5140 का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम रखा गया है गन हिल। अगले सवाल में पूछा है कि देश का कौन सा जिला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। तो जिला का नाम है बुरहानपुर। अगले सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा VR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित नहीं है। तो यूरोप में कौन सा पर्वत स्थित नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा एटलस। अगले सवाल में पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो उसका सेनापति था मीर जाफर। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है। तो सैयद राजवंश से कौन संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा खिलजी खां। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक में रेफरी कौन बने थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल।
अगले सवाल में पूछा है कि निम्न में से रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ उपन्यास किसने लिखा था? तो रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकताल झील जो कि मणिपुर में स्थित है, और सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है, और लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन जो हुसैन सागर है वो कर्नाटक में स्थित नहीं है। वो कहाँ पर है? वो आपका तेलंगाना में स्थित है। तो ऐसे में सही जवाब हो जाएगा ये हुसैन सागर कर्नाटक। अगले सवाल में पूछा गया कि नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है? तो नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड है वो है 977। जैसे कि इंडिया में जो कॉलिंग कोड होता है 91, वैसे ही नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कोड है 977। अगले सवाल में पूछा गया है कि खालिस्तान धुआं और कोहरे से बना होता है। तो जो धुंध होता है वो धुआं और कोहरे से बना होता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है? तो यह भारत के उत्तर पूर्व से जुड़ा हुआ है। अगले सवाल में पूछा गया कि मनिका बत्रा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा गया कि बांग्ला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला फेस्टिवल आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1982 में भारत के दिल्ली में दूसरी बार एशियाई खेल आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि भारत में कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले सवाल में पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि फोबोस किसका उपग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल का एक उपग्रह है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका जो ये सही जवाब हो जाएगा 266 अनुच्छेद। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है? तो यह जो नारा है जवाहरलाल नेहरू का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लाओस की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी वियंतियाने है। इस सवाल में पूछा है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका पवना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गामा किरणों की खोज बेकुरल वैज्ञानिक ने की थी। इस सवाल में पूछा गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि हाई कोर्ट का जज का? तो उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस सवाल में पूछा गया कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरुआत किया था। इस सवाल में पूछा गया कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे रहता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगजीवन राम। यहाँ पर बाबूजी पूछा है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर बापूजी पूछता है तो यहाँ पर महात्मा गांधी हो सकता था।
इस सवाल में पूछा गया कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। इस सवाल में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगले सवाल में पूछा गया कि कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने स्वदेश ले गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंगाल कौन से खेल से संबंधित है। तो ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एतमादुल्ला का मकबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई थी। अगले सवाल में पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है। तो सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। अगले सवाल में पूछा गया कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट और अंतिम सवाल में पूछा गया कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। तो यह अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया एक एक्ट था जिसे गला घोटने वाला एक्ट भी कहा जाता है। और इस एक्ट के तहत पत्र और पत्रिकाओं पर रोक लगा दिया गया। पत्र और पत्रिकाओं के जो प्रकाशन में रोक लगा दिया गया। तो ऐसे में इस कानून को यहाँ पर गला घोटने वाला कानून भी कहा गया है या फिर गला घोटने वाला एक्ट भी कहा गया है। और इसको कौन लगाया था। तो इसको लगाया था लॉर्ड लिटन ने। और कब लगाया था। तो इसको लगाया गया था 1878 में। लेकिन जो निरस्त किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो वो निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें से वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो वो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। तो किस राज्य का नहीं हुआ था। तो वो पंजाब राज्य का मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। तो यह चंबल परियोजना का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के अवरोही यानी कि घटते क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनको घटते क्रम के अनुसार सजाना है, वो भी घनत्व के अनुसार यानी कि डेंसिटी के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है सोना है, उसके बाद पारा हो जाएगा, उसके बाद इस्पात हो जाएगा डेंसिटी के अनुसार। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। तो लेजर का जो आविष्कार किया था उसका नाम है थियोडोर मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी। तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी के दौरान लाठीचार्ज के दौरान
लाला लाजपत की राय की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन ये भारत कब आए थे? तो ये भारत आए थे फरवरी 1928 में। इसके अलावा साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा सांसद का निम्न सदन है, यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, या फिर राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आपको बता दूं कि ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑप्शन बी दिया गया है, तो राज्यसभा निम्न सदन नहीं बल्कि उच्च सदन है। इसके अलावा जो यहाँ पर लोकसभा की प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, ये भी यहाँ पर गलत है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे में डी ऑप्शन दे सकते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो नहीं होता है, बिल्कुल यहाँ पर 5 वर्ष का नहीं होता है। यहाँ पर जो राज्यपाल का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको बता दूं कि जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद होता है, जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हो जाता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल नंबर 81 में है। इसके अलावा लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। और इसमें कुल कितनी सीटें हैं? और लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो ये सभी इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? तो इसे द्वीपों का द्वीप कहा जाता है, द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। आपको याद रखना होगा कि इंडोनेशिया को द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया का जो द्वीप समूह है वह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी सबको पता होगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसके अलावा नागालैंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल यह बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा जो जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी लागू हुआ था जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? तो जो सोगात्सु है वह जापान देश का नव वर्ष त्यौहार है। इसके अलावा जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश। इसके अलावा अगर जापान की राजधानी पूछा जाता है तो क्या होगा? तो जापान की राजधानी हो जाएगा टोक्यो। वही अगर मुद्रा पूछा जाता है तो मुद्रा हो जाएगा येन। और यही संसद पूछा जाता है तो संसद का नाम क्या है? तो संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से भिन्न क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पर जो डांस दिया गया है और उसके बगल में राज्य का नाम दिया गया है। तो आपको यहाँ पर चुनना है कि इनमें से अलग क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहू असम में किया जाता है, ये सही है। भांगड़ा जो कि पंजाब में किया जाता है, ये भी सही है। गरबा जो कि गुजरात में किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो कथक है वो कर्नाटक में नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो फिर कर्नाटक में क्या किया जाता है? तो कर्नाटक में यहाँ पर यक्षगान जैसे यहाँ पर जो नृत्य है वो किए जाते हैं। यक्षगान हो गया, कुनीथा हो गया, सुग्गी हो गया, ये सब कर्नाटक के डांस हैं।
वही अगर पूछा जाता है कि कथक कहाँ किया जाता है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है, यानी कि यूपी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ विश्व धरोहर के नाम दिए गए हैं और बगल में राज्य के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं, क्या ये कर्नाटक में स्थित है? जी नहीं, ये कर्नाटक में नहीं स्थित है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऐसे में जो सुमेलित नहीं खा रहा वो है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि कर्नाटक में स्थित नहीं है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो इंडियन फिलोसफी पुस्तक लिखा गया है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो पहला भारत रत्न था वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को ही दिया गया था। और वो कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुंधति रॉय। इसके अलावा इसका एक फेमस पुस्तक है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है। अगर पूछा जाता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पर जवाब में आ जाएगा अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून 1919 में किया गया था। वही अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 मई को। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार उनके ध्रुवों पर होता है, यानी कि पृथ्वी का जो ध्रुव होता है वहाँ पर होता है।